सुलट नहीं मारा, सुलट मारने के लिए एक बार सुलट मारा, सुलट मारा। सभी लोगों को नमस्कार। गूंज रहा है दुनिया में भारत का नगारा, गूंज रहा है दुनिया में भारत का नगारा, चमक रहा है आसमान में देश का सितारा। आजादी के दिन आओ मिलकर हम सब करें दुआ, आजादी के दिन आओ मिलकर हम सब करें दुआ, बुलंदियों पर लहराता रहे ये तिरंगा हमारा। दोस्तों, आज हम लोग 15 अगस्त के दिन स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाने के लिए बांद्रा टर्मिनस डिपो में सभी लोग एकत्रित हुए हैं। और आज के दिन मैं आप लोगों के सामने इस अवसर पर चंद शब्द स्वतंत्रता दिवस के बारे में व्यक्त करना चाहता हूँ। दोस्तों, ये जो 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस हम लोग समारोह मना रहे हैं, वो किसी की भीख में दिया हुआ नहीं है, ये किसी की खैरात में दिया हुआ नहीं है। ये हम लोग को 200 साल की गुलामी की बेड़ियों को काटकर हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने हमें आजाद करवाया। तब कहीं जाके आज हम लोग इस तरह से शांति से खड़े हुए हैं। दोस्तों, ये देश को आजाद कराने के लिए हमारे वीर शहीदों ने अपने जान की बलिदानी दे दी, देश के दीवानों ने अपने जिंदगानी को कुर्बान कर दिया। तब कहीं जाके ये दिन हमको देखने को मिल रहा है। दोस्तों, उसमें सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, खुदीराम बोस, मंगल पांडे, रोशन सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खान जी ने अपने देश के लिए बलिदान दे दिया। तभी तो आज भारत का हर बच्चा के दिल से, कोई भी जाति धर्म के हो, सबके दिल से ही बात निकलता है, धन है वैसे माता जिसने ऐसा दूध पिलाया था, धन है वैसे माता जिसने ऐसा दूध पिलाया था, जिस उम्र में करते हो तुम दिल लगी, उसने वतन से दिल लगाया था। और मौत का नाम सुनकर तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और मौत का नाम सुनकर तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो मौत के सामने देखकर भी मुस्कुराया था। दोस्तों, ऐसे हमारे वीर सिपाहियों को, स्वतंत्रता सेनानियों को क्यों नहीं याद करें? कम से कम साल में 2 बार तो याद करना ही चाहिए। दोस्तों, 26 जनवरी और 15 अगस्त, जिसके कारण आज हम इस स्थिति में खड़े हैं कि देश के आन बान शान के लोगों ने सब कुछ न्यौछावर कर दिया। दोस्तों, उसी में से उस समय जब हमारी क्रांति हो रही थी, उस समय हमारे देश में 9 रत्न के क्रांति से मशहूर थे। 9 रत्न, भारत के 9 रत्न के नाम से, जिन्होंने 9 अगस्त 1925 ईस्वी को काकोरी कांड को अंजाम दिया। दोस्तों, उसमें हमारे पास सभी धन खजाना और गोला बारूद खत्म हो चुका था। हमारे क्रांतिकारियों ने काकोरी कांड को अंजाम दिया, जिसमें अंग्रेजों का सारा खजाना जा रहा था। राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खान ने एक काली महल उस खजाने को लूट लिया और देश के नाम कर दिया। लेकिन दोस्तों, ये दुर्भाग्यवश है, लोग पकड़े गए और पकड़े जाने के बाद 2-3 साल के अंदर ही सबको फांसी के फंदे पे झुला दिया गया। लेकिन उन्होंने कुछ तक नहीं किया और फांसी के फंदे पे भी झूलते समय भारत माता की जय बोलते हुए देश के लिए कुर्बान हो गया। दोस्तों, ऐसे थे हमारे वो देशभक्त। और वो अशफाक उल्लाह खान तो और 2 कदम आगे निकले और उनके दोस्त जो थे अशफाक उल्लाह खान और राम प्रसाद बिस्मिल, उन्होंने तो देश को आजादी की पीड़ा उठा लिया था कंधों पर अपने। और उस समय जो हमारे देश के लोग, भारतीय लोग उस समय जो निष्क्रिय हो चुके थे, जिसमें प्राण नहीं बचा था, बोलता था अरे मैं अंग्रेजों से पंगा कैसे ले पाऊंगा, हमारे पास तो गोला बारूद ही नहीं है, उसके पास तो है, मेरे पास तलवार और डंडा से कितना लड़ूंगा। उसमें हमारे राम प्रसाद बिस्मिल जी ने कविता और शायरी के माध्यम से देश को जगाने का काम किया और ऐसा शायरी लिखने लगे कि उस समय के जो निष्क्रिय हो चुके थे व्यक्ति भारतीय हमारे, उसके खून एक नई क्रांति का बागडोर संभाल लिया और देश के लिए उन्हें मरने के लिए कस्में खाने लगा। दोस्तों, आज मैं राम प्रसाद बिस्मिल जी की एक छोटी सी कविता है जो आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ कि आप सोच रहे होंगे कैसे वो कविता था। तो वो कविता आपको मैं सुनाता हूँ, एक छोटी सी 4 लाइन की। न चाहूं मान दुनिया की, न चाहूं स्वर्ग को जाना, मुझे पर दे यही माता, रहूं भारत के दीवाना। करूं मैं कौम की सेवा, पड़े चाहे करोड़ों दूं, अगर मैं फिर जन्म लूं तो भारत में हो आना। भवन में रोशनी मेरी रहे हिंदी चिरागों की, स्वदेशी ही रहे बाजा बजाना राग का गाना। नहीं कुछ गैर मुमकिन है, जो चाहो दिल से बिस्मिल, उठा लो देश हाथों पर, न समझो अपना डराना। सोचिए, इस तरह के कविता के और शायरी के माध्यम से
दोनों दोस्तों ने एक देश में एक प्रोग्राम मचा दिया। दोस्तों, इस तरह हम लोग आज़ाद तो हो गए हैं और हमारे देश 77 वर्ष पूरे हो चुके हैं और हम लोग आज 78वां स्वतंत्रता दिवस समारोह को हर्षोल्लास के साथ पूरे दुनिया के हर कोने में भारतीय लोग मना रहे हैं। इंडिया में ही नहीं है, पूरे दुनिया में जहाँ जहाँ हमारे भारतीय लोग रहते हैं अपने देश के लिए एक नया बागडोर संभाल रखा है और देश के नाम आज का दिन समर्पित कर रहा है दोस्तों। और आज के दिन समय को लेते हुए आज स्वतंत्रता दिवस समारोह मना रहे हैं। लेकिन दोस्तों, आज हमारे देश में एक नहीं दो हमारे देश के लिए बहुत बड़ा अभिशाप बन गया है और उसका नाम है, जो ऐसे नासूर है जो आप लोग भी भली भांति जानते हैं, उसका नाम है टेररिज्म एंड भ्रष्टाचार यानी करप्शन। ये आतंकवाद और भ्रष्टाचार के कारण आज हमारा देश जिस मुकाम पे होना चाहिए उस मुकाम पे नहीं पहुंच पाया दोस्तों। इस बार हमारा स्वतंत्रता दिवस समारोह का थीम रखा गया है, प्रधानमंत्री हमारे माननीय रखे हैं विकसित भारत विकसित राष्ट्र का। लेकिन विकसित राष्ट्र कैसे हो सकता है जब हमारे देश में ये आतंकवाद और भ्रष्टाचार जैसा मुद्दा रहेगा? 2047 तक तो विकसित राष्ट्र नहीं बन सकता है दोस्तों। उसके लिए ये दो को खत्म करना होगा। ये आतंकवाद के कारण आज हमारे आए दिन 20-22 साल के युवा साथी, युवा दोस्त, युवा भाई मारे जाते हैं बॉर्डर पे। उसकी माँ, उसके विधवा पत्नी, सोचिए उनके ऊपर क्या गुजरती होगी। हम लोग तो वेतन के लिए काम करते हैं लेकिन वो वतन के लिए काम करता है दोस्तों। ऐसे वीर सैनिकों को हमारे देश के तीनों सेनाओं को सबको सलाम है जो देश के लिए बॉर्डर पे अपने अड़े हुए हैं और देश को झुकने नहीं देते हैं दोस्तों। तो और दूसरा है आतंकवाद के कारण भ्रष्टाचार के कारण ही आज हमारा देश और पीछे जा रहा है दोस्तों। ये भ्रष्टाचार के कारण आज हमारे देश में हर कोई भ्रष्टाचार करना चाह रहा है। ये भ्रष्टाचार जब तक खत्म नहीं होता हमारे देश से, हमारा देश विकसित भारत बन सकता है। और जाते जाते मैं ये देश और तिरंगे झंडे के बारे में 2 शब्द बोल के अपने भाषण को विराम देता हूँ। हिंदुस्तान महान था, महान है, महान रहेगा। हिंदुस्तान महान था, महान है, महान रहेगा। जब तक हम सभी भारतीयों दिलों का हौसला बुलंद है, जब तक हम सभी भारतीयों दिलों का हौसला बुलंद है तो पड़ोसी देश, पड़ोसी मुल्कों भी जय हिंद और वंदे मातरम बोलेगा दोस्तों। और भारत माता की और देश सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है, और देश सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है। सर हमेशा ऊंचा रखना इसका, जब तक सब